था कि जिस समय पर काबा को तोड़ा जाएगा, हिजर अस्वद को निकाला जाएगा, तो उस समय पर अबाबील पक्षी जन्नत से आएंगे और वो अंगारे बरसाएंगे। दोस्तों, जिस समय पर सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया वो सन था 1025, लेकिन उससे भी तकरीबन 85 साल पहले हिजरे अस्वद को एक राजा जिसका नाम था अबू ताहिर अल करमुती, जो बहराइन का राजा था, उसने ना केवल इस पत्थर को निकाला बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको लैट्रिन में सजाया और उस पर 21 साल तक लगातार पोटी की और कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया, न जन्नत से न जहन्नम से। तो जिनके इस सत्य सनातन संस्कृति की जड़ों को संतों ने अपनी साधना से सींचा है। अरण्य में खड़ा होकर एक योगी, एक तपस्वी, एक अपरिग्रही साधन एकत्रित करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपनों के लिए जीता है। वो प्रसाद बांटता है, वो बटोरता नहीं। उसका सूत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद बांटने वाले संत, नेह करुणा प्रेम लुटाने वाले संत आज यहां एकत्रित हुए हैं। कुछ कारण है, निश्चित रूप से गंभीर कारण है कि जब अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। जब राष्ट्र की चेतना सुप्त हो जाती है तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है। जब चक्रवर्ती सम्राट अपने राजभवनों में विलासता की दुनिया में खो जाते हैं तो विश्वामित्र बनके राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। उसी भूमिका में आज पूज्य संत हमारे सामने हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि भारत कैसा भारत, जिस भारत का गगन धरा मानस सब प्रदूषित हो जाए, ऐसे भारत की कल्पना की थी क्या हमने? सावरकरों ने समुद्र के उताल तरंगों में पौरुष के लेख लिखे। अंडमान की काली कोठड़ी में पत्थर की भीतियों पर हृदय के रक्त से शौर्य की कहानियां लिखी गई थी। किस भारत के लिए, मैं पूछना चाहती हूं। स्मरण करो उस विद्यावती को जिसका पुत्र फांसी के फंदे पर झूला, आंखों ने आंसू बहाए तो लोगों ने कहा, मां तू शहीद की मां होके रोती है, अच्छा नहीं लगता। विद्यावती ने कहा, मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूं। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। इंस्टेंसेस है, और ये जौहर नहीं है। जौहर बिल्कुल अलग फिनोमिनन था। जौहर राजपूतों में हुआ करता था। जब राजपूत सेना हार जाती थी तो उनकी पत्नियां साथ में मिलकर जौहर करते थे, अग्नि में जाकर अपना जीवन त्याग देते थे। तो ये बिल्कुल अलग फिनोमिनन है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जौहर की बात करें, ये जो फिनोमिनन है ये केवल मुस्लिम आक्रांताओं के सामने हुआ करता था, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में ये ज्ञात था लोगों को कि ये लोग जो है ये किस प्रकार का व्यवहार करते हैं स्त्रियों के साथ में, कि उनको गुलाम बनाकर और जाकर मंडियों में बेचते हैं। तो इस प्रकार का जो डिसऑनर था वो कोई भी भारतीय स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक प्रकार से ये सामूहिक आत्मदाह करते थे, लेकिन वो अकेले नहीं करते थे। इस पूरे प्रकरण को कहते हैं साका, और साका के दो हिस्से होते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं और पुरुष जो है केसरिया करते हैं। तो महिलाएं जौहर करने के बाद पुरुष जो है वो अपने माथे पर केसरिया एक तरह से वस्त्र लपेटकर, और वो भी एक अंतिम युद्ध लड़ने चल देते हैं और अपनी महिलाओं से ये कह के जाते हैं कि हम आपको ऊपर मिलेंगे स्वर्ग में जी। ये इसका वो है, और ये केवल और केवल मुस्लिम आक्रांताओं के सामने ही हुआ है। ये कभी भी भारत में उसके अतिरिक्त नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सती नहीं है। सती का जो फिनोमिनन है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर हम और जलते भी इसलिए थे वो, क्योंकि यह अच्छी तरह से ज्ञात था, और आज भी आप देख सकते हो, और बल्कि पूरे आपके उसमें आपको लिटरेचर में मिल जाएगा, जो फिक्र की किताबें हैं और सब में आपको मिल जाएगा कि ये जो है ये मरी हुई औरतों के साथ भी बलात्कार कर लेते थे। तो वे मरने के बाद भी नहीं चाहती थी कि उनके शरीर का कोई दुरुपयोग हो, इसलिए आग में जल के मरती थी स्त्री।